तरफ आऊंगी। आज के दिन ही दो बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं और तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हिस्सा भी नहीं ले रहे, तो डेफिनेटली एक नया चेयरमैन भी आ जाएगा। फिर उसके बाद एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट, नवाज शरीफ साहब को बरी कर दिया गया। तो ग्राउंड क्या देख रहे हैं? रीप्ले देख रहा हूँ जी 2018 का। 2018 के इंतखाबात से पहले नवाज शरीफ को नाअहल करार किया गया था और नाअहली की बुनियाद क्या थी कि उनके पास इकामा है, वो सादिक और अमीन नहीं रहे, उन्होंने बताया नहीं था, इसलिए वो डिस्क्वालीफाइड। और जब वो डिस्क्वालीफाई हो गए तो उन्होंने कहा अब ये पार्टी सदर बनने के लिए भी अहल नहीं है, इसलिए पार्टी की सदारत भी उनसे छिन गई और शहबाज शरीफ को पार्टी का सदर बना दिया। तो इवन उनके सेनेट के उम्मीदवार जिनको पार्टी टिकट से नवाज शरीफ के दस्तखत हुए थे, उन्होंने कहा कि ये इनकी टिकट भी खत्म, ये इंडिपेंडेंट कॉन्टेस्ट करेंगे। तो तब ये सही वाला तमाशा था पाकिस्तान में 2018 वाला। अब उसका रिप्ले होने जा रहा है। अब इमरान खान के ऊपर वही अमल दोहराया जा रहा है जो 2017 और 2018 में नवाज शरीफ के ऊपर लगाया गया था। तब भी गलत था, आज भी गलत है। अब गौहर खान को उन्होंने इसलिए लगाया है, नॉमिनेट किया है पार्टी हेड के तौर पर, क्योंकि इमरान खान को तोशाखाना केस के अंदर उन्होंने डिस्क्वालीफाई कर दिया और वो सजा उनके ऊपर मौजूद है, अपील का अमल चल रहा है। नवाज शरीफ का भी केस बिल्कुल सिमिलर था। तो ये चाहे 10 साल बाद हाईकोर्ट उनको बरी कर दे, लेकिन अभी वो डिस्क्वालीफाइड है, तो गौहर खान चेयरमैन बन जाएंगे। एक्चुअली पार्टी तब भी नवाज शरीफ के कंट्रोल में थी, आज भी नवाज शरीफ के कंट्रोल में। सेम केस इमरान खान का है, पार्टी उसी के, वोटर उसी का है। तो ये तरीका का टोटली गलत है। यही पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है, कभी नैब के रास्ते और कभी इलेक्शन लॉज के हवाले से। दुरुस्त नहीं है, ये गलत है। ठीक है, अशतर उसाफ साहब, आप इस पर क्या कमेंट करेंगे? मैं समझता हूँ कि ये सिलसिले जो हैं बिल्कुल अब ख़त्म हो जाने चाहिए। हम अदालतों को इस्तेमाल करते हैं और अदालतें इस्तेमाल भी हो जाती हैं सारे मामलात में। ये दुख और तकलीफ की बात है। 2018 में जिस भोंडे तरीके से सारा काम किया गया था वो रिपीट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल रिपीट नहीं होना चाहिए। और वहाँ पे न सिर्फ ये किया गया बल्कि इलेक्शन का जो सारा ढोंग था और आरटीएस को बिठाकर और ये सारा सिलसिले करके, आई होप ये इस तरह का मामला आगे नहीं चलेंगे। जो वोटर जो है उसको वोट देने का पूरा हक होना चाहिए अपनी पसंद के लोगों को, लेकिन साथ में कोई भी शख्स जो है वो कानून से मुबर्रा नहीं है, अबव द लॉ नहीं है। मुकाफात अमल हम देखते हैं कि है, जो गला किसी के लिए खोदता है वो सबसे पहले उसमें खुद जा गिरता है। इन चीज़ों से हमें सीखना है, समझना है और हमें सिर्फ पीछे माजी में ही देखना, हमने फ्यूचर को पेव करना है। इसीलिए मैं समझता हूँ कि हमें बड़ी सीरियसली चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, चार्टर ऑफ गुड गवर्नेंस, चार्टर ऑफ इकोनॉमी, चार्टर ऑफ जो है टॉलरेंस और जो रूल ऑफ लॉ के ऊपर सारी जमातों को करना चाहिए। ये दशनाम तराजियां और ये विक्टिमाइजेशन खत्म होनी चाहिए। अशतर औसाफ साहब साथ ही रहिएगा। नदीम मलिक साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगा। गो के अभी इलेक्शन फरवरी 2024 में होने हैं, 8 फरवरी को, लेकिन एक जो माहौल बनाया जा रहा है, ख़ास तौर पर नून लीग की जानिब से दावा किया जा रहा है, राना सनाउल्लाह के बयानात देख लें या नून लीग की मकामी क़यादत के बयानात देख लें, तो उनकी जानिब से तो यही कहा जा रहा है कि आने वाली हुकूमत वही बनाएंगे। दावे उनकी तरफ से इलेक्शन जीतने के किए जा रहे हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आज के फ़ैसले के बाद भी आप समझते हैं कि जो कानूनी रुकावटें हैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए वो अब दूर हो रही हैं और रास्ता उनका क्लियर हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता? एक कभी रुकावट है उनके ऊपर, वो मेरे ख्याल में इलेक्शन का प्रोसेस जैसे आगे चलेगा तो वो भी किसी स्टेज पर सुप्रीम कोर्ट में आएगी। सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच ने इनकी जो 62(1)(f) के नीचे नाअहली थी, वो एक 5 रुकनी बेंच का फैसला है, उसने अनाउंस किया हुआ है कि वो नाअहली इनकी और जंगीर तरीन के केस में वो फैसला अनाउंस हुआ था, तो वो लाइफ टाइम है। वो अब इलेक्शन लॉ तो इन्होंने एक एक्ट पास किया है नया, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग, अशतर साहब उसको बेहतर वजाहत कर सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल यह है कि वो सुप्रीम कोर्ट ही उसके कोई बड़ा बेंच बैठ के, 7 रुकनी बेंच बैठ के उसको रिव्यू करेगा। कहीं ना कहीं इनके या तो नॉमिनेशन पेपर चैलेंज होंगे या इलेक्शन एक्ट चैलेंज होगा, तो वो मामला सुप्रीम कोर्ट में आएगा और सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर दोबारा जो हुक्मनामा जारी करेगी, उसके बाद इनका रास्ता खुल जाएगा, खुल जाना चाहिए, क्योंकि लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन कोई ऐसा कानून और है नहीं है पाकिस्तान में जिसमें पूरी उम्र की सजा दी जाए। तो इस मामले में भी इस्लाह की जरूरत है। 5 साल या फुल टर्म ऑफ असेंबली, वो काफी सजा होनी चाहिए। यहाँ पर इनसे थोड़ा सा इम्तियाजी सलूक बरता गया था। उस वक्त
मंशा यही थी उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट की कि इनको फिक्स करना है। अब वो फिक्स करने का तजुर्बा हमारे सामने है, जो कुछ हो चुका है 5-7 साल में। तो अब नया रास्ता यही होगा कि बाकी जैसे हाई कोर्ट से इनके लिए रास्ते खुल गए, तो ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट के जरिए खुल जाएगा इनका सूनर और लेटर। ठीक है अशतर उसाफ साहब, सर ये ताहयात नाहली वाला पॉइंट जो नदीम मलिक साहब ने रेस किया है, इसके ऊपर आप क्या कमेंट करेंगे? क्या इसके ऊपर भी कोई आगे जाके पेशरफ्त हो सकती है? आप देखिए कि वो फैसला जो है 5 रुकनी बेंच ने दिया था, उसमें उन्होंने ये नहीं कहा था कि वो लाइफ टाइम है। उन्होंने कहा था कि क्योंकि कोई कानून नहीं है जिसके ऊपर कोई हद नहीं बताता, यानी कानून ने कोई प्रिस्क्राइब नहीं किया हुआ, इसलिए हम तसव्वुर ये करेंगे कि ये लाइफ टाइम है, यानी दायमी है। अब दुनिया में कहीं भी कोई इस तरह का कानून या कोई इंटरप्रिटेशन ऐसी नहीं हो सकती। इसीलिए जब पार्लियामेंट के पास वक्त आया, पार्लियामेंट ने इसके ऊपर गौर ख्वास किया, तो पार्लियामेंट ने ये सजा तजवीज़ कर दी कि ये 5 बरस होगी। जब पार्लियामेंट ने ये कानून बना दिया तो फिर वो जजमेंट जो है वो इनसिग्निफिकेंट हो गई, क्योंकि वो उसकी बेसिस जो थी वो बेसिस थी कि कानून नहीं है। अब चूंकि कानून आ गया है तो इसलिए वो कोई रुकावट नहीं है और इसमें किसी सुप्रीम कोर्ट की बेंच की बैठ के इसकी तशरीह करने की जरूरत नहीं है। कानून ने पार्लियामेंट ने अपना मंशा बयान कर दिया है और उससे वो इफेक्ट ऑफ द जजमेंट वो नलीफाई हो गया। ठीक, तलत हुसैन साहब भी सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तलत साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को एवनफील्ड रेफरेंस में बरी कर दिया और फ्लैगशिप रेफरेंस में बरियत के खिलाफ अपील वापस ले ली गई है। मजमूई तौर पर ये फ़ैसला आप क्या समझते हैं कि एक्सपेक्टेड था, और इसके साथ साथ मियाँ साहब की राह में जो हायल रुकावटें हैं वो आप समझते हैं कि एक एक करके दूर हो रही हैं? अब जी एक एक करके दूर हो रही हैं और हो गई हैं। जो कानूनी जवाज था उनकी ताहयात ना अहली का, वो तो जिस तरह अभी मुझसे पहले जो तज्जिया हो रहा था उसके मुताबिक तो बिल्कुल दुरुस्त है। वो तो पार्लियामान के कानून के बनने के बाद वो मामला तय हो गया। लेकिन सियासतदान के लिए सिर्फ कानूनी मामला ही नहीं है, उन्होंने अपने आप को इखलाकी तौर पर भी रिहेबिलिटेट करना था और ये साबित करना था कि उनके खिलाफ जो केसेस बनवाए गए वो बोझ पर मबनी थे, वो तअस्सुब पर मबनी थे, उसके अंदर सियासी मुहरकात थे और वो उस वक्त भी मासूम थे और अब भी मासूम है। ये जो तोहमत लगती रही है नवाज शरीफ के ऊपर कि वो मनी लॉन्ड्रिंग करते रहे हैं, वो पैसा बनाकर मुल्क से बाहर भेजते रहे हैं, वो जो पानामा के बाद तमाम तूफान खड़ा हुआ जिसकी जद में वो आए, उसको इखलाकी तौर पर डिफीट करना बड़ा जरूरी है एक नैरेटिव बिल्ड करने के लिए नून लीग के लिए। तो मेरे ख्याल में आज के दिन कानूनी तौर पर जो रुकावटें हैं वो तो जिस आपने खुद फरमाया वो दूर हो रही हैं और हो गई हैं, लेकिन आज के दिन वो खुलेआम ये कह सकते हैं कि जिन अदालतों के जरिए उनको निशाना बनाया गया, उनको बताया गया कि वो करप्ट तरीन शख्स हैं और उनके खिलाफ एक बयानिया बनाया गया, उन्हीं अदालतों के जरिए मैं अपने आप को सुरखरू करवा रहा हूँ। तो आज कानूनी मामला इतना मुझे ज्यादा नजर नहीं आता जितना सियासी और इखलाकी मामला नजर आता है। अब ये किस तरह ट्रांसलेट होगा उनके एडवांटेज में, क्योंकि उनके आते साथ ही ये भी बयानिया शुरू हो गया है कि सब कुछ तय हो चुका है और नवाज शरीफ जो है वो लाडला है, वो सुपर लाडला है। हत्ता कि पीडीएम की हुकूमत के जो उनके पार्टनर थे पीपल्स पार्टी, आज भी मैं कुंडी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, उसके अंदर उन्होंने दोबारा बहुत सारे चार्जेस दोहराए हैं और ये साबित करने की कोशिश की है कि नवाज शरीफ को सुरखरू करवाया जा रहा है और वो हो नहीं रहे हैं। अब ये उनके लिए एक नया मसला है कि जिन केसेस के बनने पर वो एतराज उठाया करते थे और हम सब उसके बारे में कहते थे कि ये सियासी तौर पर मोटिवेटेड हैं, अब उन केसेस के खत्म होने पर दोबारा से एक इल्जाम उन पर आ रहा है कि ये तो सारा मामला पहले से तयशुदा है। लेकिन आज जाहिर है उनके लिए एक ऐसा दिन है जब वो ये कह पाएंगे कि मेरे खिलाफ जो कुछ किया गया उसी निज़ाम ने मुझे सुरखरू भी किया। ठीक, तलत साहब आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। जिस तरह से आपने हवाला दिया पीपल्स पार्टी की जानिब से जो तनकीद की जा रही है,